हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो सुबह का ये टाइम हो रहा है। अभी लगभग बज रहे होंगे 7:30 या 8 का टाइम हो रहा होगा। मॉर्निंग का ही टाइम था। दो बच्चों को मैंने यहाँ रख दिया और मैं फिर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आजकल बाबू क्रॉलिंग करता है तो मुझे बहुत ही डर लगता है। नीचे बेड पे रखने को भी उसको डर लगता है। तो मैंने कुछ सोचा है, उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन मैंने सोचा है। तो वो मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ कि और अभी ना ठंड भी आ गई है, तो कुछ भी चीज़ें अगर धोऊंगी तो वो बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, क्योंकि बारिश हो रहा है हमारे यहाँ में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाती हूँ। जैसे जो चल रहा है, जिस तरीके से मैनेज हो रहा है उस तरीके से ही मैनेज करती हूँ। तब तक मैं जब तक मतलब धूप नहीं आता तब तक मैनेज कर लूँगी। एक बार धूप आने से मेरे दिमाग में बहुत सारे काम मैंने रखे हुए हैं जिनको मुझे करना ही है। बट अभी ना गाइज, इसी वजह से ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि वही है, मौसम ख़राब है, ठंड ठंड आ रहा है और बारिश भी हो रही है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और एक भी मेन कारण है बेबी के वजह से। और मेरे हस्बैंड कुछ इस तरीके का है ना कि मैं उनको कुछ भी बोलती हूँ तो वो एक बार में कभी नहीं करते हैं। मुझे बहुत बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो शायद मेरे बात को सुनेंगे या समझेंगे, अदरवाइज़ वो करते नहीं एक बार में। तो पहले से ऐसा मेरा आदत है था कि घर का सारा काम मैं ही करती थी, चाहे जो भी काम हो, मतलब जो भी काम, मतलब बाहर का, शॉपिंग का, ग्रॉसरी शॉपिंग जो भी हो सब मैं करती थी। मेरे हस्बैंड को मैं नहीं बोलती थी। एक दो बार, मतलब महीने में एक दो बार कुछ ला के देता था तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं अपने से सब करती थी, उनके साथ ही जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं अकेले जाती थी, उनके साथ ही जाती थी, लेकिन मैं खुद से करती थी और घर का, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। जैसे कि अभी मुझे कंबल धोना है तो सारे कंबलों को मैं कैसे ले जाऊँ, बेबी को कहाँ छोड़ूँ, क्या करूँ, इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं बिना धोए कंबल को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने इतने दिन रखा होगा तो क्या ही हुआ होगा कंबल में, धूल मिट्टी, तो मुझे अजीब जैसा लगता है। तो मैं अभी क्या करूँ, मैं वही सोच रही हूँ। मौसम भी अच्छा नहीं है, कंबल भी धोना था, तो देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ मैं। बहुत टफ है, पता है आप सबको, बेबी के साथ ना बहुत। अगर आपके पास कोई ठीक है तो, अगर आपके पास कोई है हेल्प करने वाला तो फिर ठीक है, मतलब घर में आपके साथ कोई रहने वाला है तो फिर तो ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता है। और नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्मॉल फैमिली में कोई नहीं है, हस्बैंड चला जाता है तो दो बच्चों को लेकर मैं क्या क्या करूँ समझ नहीं आता है। ऊपर से वीडियोस भी बनाना होता है, यही तो मतलब अर्निंग सोर्स है मेरा, तो इसमें भी मुझे ध्यान देना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन आजकल ना सोच विचार करने का ही मुझे टाइम नहीं मिलता है और समझ नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूँ, कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाऊँ जो आप सबको अच्छा लगे, पसंद आए और मेरा थोड़ा व्यूज़ बढ़े। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ प्लीज़ आप लोग सब लोग ना मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक करना। मेरा फेसबुक पेज है, नीचे मैं मेंशन कर दूँगी, इसी नाम से है, मेरे नाम से है। उस पेज को भी आप लोग फॉलो कर लेना। मेरा 2 फेसबुक पेज है, एक मोनेटाइज हो गया है, एक मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ है। तो प्लीज़ 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 गाइज, वहाँ पे मैं एक्टिव तो नहीं बोलूँगी कि एक्टिव हो, लेकिन वहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी काम करना। आप सब लोग प्यार और सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखना मेरे ऊपर में। मेरा पूजा भी हो गया है, सुबह ही हो गया था, लेकिन मैं बहुत कुछ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। मैं थोड़ा सा परेशानी में अभी हूँ थोड़ा। मैं आप सबको क्या ही बताऊँ, बच्चा होने के बाद ना बहुत परेशानी होती है। असली परेशानी तो अब होती है, 5-6 मंथ से शुरू होता है, जब बच्चा आपका क्रॉलिंग करने लगता है, ये वो करने लगता है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। अकेली मैं क्या क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना सारा है घर में कि मैं ना थक जाती हूँ। और सबसे इफ़ेक्ट होता है मेरे काम पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और देखती हूँ क्या होता है। अभी मैं मटर छील रही हूँ, ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था थोड़ा मटर छील देने को, बट वो भी वही है कि हेल्प नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे उनको ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। 2-3 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग के बीच ना लड़ाई हो गई थी कुछ कुछ बातों में, तो इसलिए थोड़ा सा मन सा उदास जैसा लग रहा था। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। लड़ाई करती हूँ तो मेरा पूरा एक हफ़्ता पूरा बेकार चला जाता है, कोई काम करने को मन नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ नहीं बोलती हूँ, चुपचाप अपना काम कर लूँगी, यही सही रहता है। तो आप सबका भी ऐसा होता होगा, कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है कि नहीं। लड़ाई तो करती हूँ लेकिन खुद का ही दिमाग जो है वो
ख़त्म हो जाता है, काम नहीं करता है दिमाग। तो इसलिए बेटर है कि खुद पीस में रहो, दूसरों को भी पीस में रहने दो और चुपचाप अपना खुद का काम जो है वो खुद ही कर लेना चाहिए, ना कि दूसरे के भरोसे पे बैठना चाहिए। नहीं तो कुछ भी काम कभी लाइफ मेरा होगा ही नहीं। मेरा आजकल ये आदत है कि मुझे सुबह के टाइम में रोटी चाहिए होता है, रोटी सब्जी के साथ चाय मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं वही बनाने की तैयारी में हूँ अभी। यहाँ पर मेरा जो है बाबू भी नहीं रह रहा था नीचे, तो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसी को गोदी में लेके मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ सब्जी, लेकिन उसको गोदी पे लेके ऐसा मुझे ना बनाने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, गोदी में अच्छे से रहता भी नहीं है। जैसे कि पहले मैं एक हाथ में लेकर बहुत कुछ काम कर लेती थी एक हाथ से, लेकिन अभी वो नहीं रहता। जैसे कि अभी वो मैं कुछ कर रही थी तो वो छूने की कोशिश कर रहा था वो, तो इसीलिए मुझे उसको रख के आना पड़ा। उसके बाद जाके मैंने अपना दूसरा काम जो है वो किया। सो गाइज अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और मेरा बाबू यहाँ पे सो गया था। तो फिर मेरे को थोड़ा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि काम की जो है वो कमी तो नहीं है। आप सभी को पता है एक हाउसवाइफ की क्या ही हो सकता है लाइफ, सिर्फ काम काम काम। और जब मेरी थोड़ी सी मेड थी, मतलब मेरी जो मेड थी, तो मुझे थोड़ा सा राहत था कामों का, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। सुबह वो करके जाती थी, तो फिर बाद में अगर घर गंदा हुआ तो भी मैं साफ़ करती, अगर घर ठीक था तो छोड़ देती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, मतलब मेड नहीं है मेरी, तो उसका मतलब ऑब्वियसली मेरे को ही करना पड़ेगा सारा काम। तो लोड और प्रेशर जो है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है अभी कामों का। काम का कमी नहीं है। और जब घर में आपके बच्चे हो ना, तो फिर तो आप सोचो ही मत। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी, बैठी रहूँगी, लेकिन क्या होता है पता है आपको, काम आपको ही करना है चाहे जो भी हो जाए, और आप बैठे नहीं रह सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं रह सकती, क्योंकि बाद में जो लोड होगा ना आपको काम का, सिर्फ आप ही समझ पाओगे, और उसका जो पेन होगा आपका बॉडी में वो अलग। तो इसीलिए जब का काम तब कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत पछतावा होता है। ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया है। कभी क्या होता है, मेरा मन उदास रहता है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, चलो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर 10 दिन बाद भी वो काम मेरे को ही करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि जब जो समय रहते ही सारा काम कर लेना, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और अभी ठंड का मौसम है ना, और बाबू क्रॉलिंग करने लग गया है, तो मुझे बड़ा ही ज़्यादा ही टेंशन रहता है कि घर को साफ़ करना है। घर को साफ़ करना मतलब एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है। जब भी मेरा बाबू सोता है, पहले मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेती थी, या फिर कुछ दूसरा मोबाइल वगैरह चला के थोड़ा देख लेती थी, या फेसबुक में वीडियोस एडिट करती थी, अपना ही कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती थी। लेकिन जब से मेरा मेड नहीं है, तब से बाबू को, जब सोता है बाबू, तो मुझे कामों पर ध्यान देना पड़ता है, मतलब घर के कामों में। तो इसीलिए मेरा जो यूट्यूब का काम है और जो फेसबुक में जो मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी, थोड़ा सा कम हो गया है, यही बात है। तो फिर जब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना गाइस, तो भी बाबू मेरे साथ ही बैठा हुआ है, तो पीछे से वो कूका कर रहा है, आप लोग सुन पा रहे हो। बस कुछ ही महीनों का बात है, उस
जब तक 1 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है ये टाइम। और ये मेरा सेकंड टाइम है, तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस तो हो ही गया होगा मुझे कि मतलब बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी यही काम करते हैं। मैं अभी एक बार झाड़ू मार लेती हूँ घर। सुबह तो मैंने एक बार किया था, फिर से मैं एक बार कर लेती हूँ। और बड़ी बेटी घर पर है और टीवी देखती रहती है एनी टाइम, उसको भी मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करती है वही, उसके बाद तो तुरंत बाद फिर ना बाबू उठ गया था तो उसका दोपहर का टाइम हो गया था खिलाने को। थोड़ा सा लेट से खिलाती हूँ, 3 साढ़े 3 बजे को खिलाती हूँ, मतलब 3 टाइम टोटल उसको खिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने का ही है तो उतना प्रेशर अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को एक साथ में खाना खिला रही थी मैं।